Welcome to my channel Skill Point. So today we are discussing about motivation. Okay, I hope all are well at home and taking precaution of COVID. तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही साथ मोटिवेशन को कवर करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो हमारा चैनल है, जो मैंने बिल्ड किया है, क्रिएट किया है, स्किल पॉइंट, दैट इज कम अंडर, जो पूरा प्रिपेयर करवाएगा आपको जितने भी टीचिंग रिलेटेड आपके एग्जाम है, चाहे आप HB टेट की तैयारी करो, चाहे C-टेट की तैयारी करो, चाहे आप किसी CITS की ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे POT पढ़ रहे हो, वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जो टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट उसमें जो भी थ्योरीज होती हैं, मटेरियल होता है, वो सेम होता है। तो रेफरेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, सो टुडे वी आर कवर मोटिवेशन। तो आज हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है और टाइप क्या होता है मोटिवेशन का। ओके, सो देखिए मोटिवेशन क्या होती है। किसी की बेनिफिशियल नीड के लिए, किसी की बेनिफिशियल नीड तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया काम में आती है, जो स्टिमुलस रिस्पांस दिया जाता है, उस स्टिमुलस रिस्पांस को कहा जाता है मोटिवेशन। क्लियर है बात? देन देखिए मोटिवेशन क्या है, एक एसेंशियल नीड है किसके लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर मोटिवेशन की जरूरत होती है कि अगर आप इसको कर देते हो तो आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा। इन दी अदर हैंड क्या होता है कि जैसे आप किसी काम में थोड़ा सुधार करना चाह रहे हो, तो उसको डांटना नहीं है, उसको अगर आप मोटिवेट कर देते हो कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो अच्छी रिप्रोडक्शन देगा। तो उसके लिए भी मोटिवेशन का यूज करा जाता है। देखिए जब मोटिवेट कर देते हो आप लर्नर को, पार्टिसिपेट को, ओके पार्टिसिपेंट को, तो क्या होता है कि उनके स्किल एनहांस हो जाते हैं। कॉम्पिटेंसी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी कार्यकुशलता जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, स्टिमुलेटिंग समवन फॉर गोल अचीवमेंट। देखिए आप किसी को उसके गोल की तरफ धकेल रहे हो, उसको पावरफुल फैक्टर मोटिवेटिंग फोर्स से अप्लाई कर रहे हो, उसको किसके ओर जाने के लिए, उसके गोल की तरफ, अचीवमेंट के लिए। तो वो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो हो जाएगी मोटिवेशन। जो वो प्राप्त करेगा उसको कह दिया जाएगा रेनफोर्समेंट। ओके, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं मोटिवेशन क्या है। लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है कि मोटिवेशन क्या है। एक ऑपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे फॉलो करा जाता है, हमारी लाइफ में अप्लाई किया जाता है। बट स्पेशली अगर टीचिंग की बात कही जाए तो मोटिवेशन इज एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको क्लास में एंगेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन बिहेवियर क्या होता है, बदलाव आता है। देखिए जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है वो कैसे होता है? मोटिवेशन के थ्रू। देखिए कहा जाता है कि जिस पर्सन को लाठी का असर नहीं होता है उस पर बात का असर हो जाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि लाठी से जो असर करोगे आप, दर्द होगा वो कुछ दिन में रिमूव हो जाएगा। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारी जहन में उतर जाती है, हम उन बातों को नहीं भूल पाते। तो मोटिवेशन भी कुछ कुछ ऐसा ही एक्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में कि अगर आप लर्नर को मोटिवेट कर देते हो, अगर आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छी हुई, तो लर्नर कभी भी मरते दम तक आपकी बात नहीं भूलेगा और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा अपने गोल के ओरिएंटेड। ओके, तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक है, देन देखिए मोटिवेशन क्या है, एक्सप्रेशन है किसी भी पर्सन की नीड का, है ना। उसको अगर अपनी नीड को एक्सप्रेस करना है तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन से आपको बहुत सारी इनोवेटिव थिंग्स मिलती हैं। आप अपने कार्यकुशलता का पता कर सकते हो, आप जज कर सकते हो अपनी फ्रीक्वेंसी को कि कितनी बार में आपको एक्यूरेसी मिल रही है। ओके, दिस ऑल फैक्टर आर कम अंडर मोटिवेशन। तो अभी देख लेते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप की होती है। देखिए मेनली जो मुख्य तौर पर होती है वो दो ही होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब आंतरिक तौर से और बाहरी तौर से। और जो इसमें से जिसने चार पढ़ा होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव करके चार हो जाती हैं। ओके, देखिए जो आंतरिक मोटिवेशन होती है इंट्रिंसिक, देखिए पता लग रहा है ऐसे कि इंट्रिंसिक मतलब कि हमारे अंदर का, एक्सट्रिंसिक मतलब एग्जिट का वर्ड आ रहा है ना, मतलब कि बाहरी तौर पे। देखिए जो अंदर की तरफ से खुद से अपने गोल के ओरिएंटेड जो माइग्रेट हो जाता है ट्रेनी, लर्नर, उसकी वो क्या हो गई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाती है। और ध्यान रखिएगा जो आंतरिक जो मोटिवेशन होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। मास्टर लेवल आपको उसमें मिलता है, क्योंकि जो भी आपके पर्पस हैं आप उन पे गाइड कर सकते हो। कैसे? एंजॉय अगर आपको आता है, आपको पता है मैं ये चीज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट से अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, ठीक है, आउटसाइड इंटेंसिव यूज कर रहे हो, प्रेशर नहीं है आपके ऊपर किसी ऊपर का, ठीक है, आपको पता है कि इस चीज को करने के बाद में मुझे रिवार्ड मिलेगा या कुछ और चीज मुझे गेट हो जाएगी। तो अगर आप खुद से मोटिवेट हो जाते हो अपनी फीलिंग से, अपने टाइम को देख के, अपनी फैमिली की कंडीशन को देख के, है ना, अपना नॉलेज देख के कि मेरा नॉलेज 0 लेवल का है और बच्चों को मुझसे ज्यादा आता है, अगर दैट टाइम आप खुद से मोटिवेट हो जाते हैं तो आप आंतरिक मोटिवेट हैं। और आंतरिक मोटिवेट जो होती है, अभिप्रेरणा होती है, सबसे शक्तिशाली मानी जाती है।
ओके, क्योंकि दूसरों की बात का जो असर होता है वो कुछ टाइम तक ही रहता है, बट जो आपकी अंदर की मोटिवेशन होगी उससे आप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की जर्नी प्ले कर सकते हो। ओके, क्लियर है आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या? देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है उसको आउटसाइड मोटिवेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी गाइडेंस देने वाला होगा, जो भी आपको काउंसल करेगा, मेंटर करेगा, वो बाहरी तौर पे, है ना, बाहरी तौर पे आपको थोड़ा सा लालच देके आपको गोल के ओरिएंटेड बनाया जाता है। मतलब कोई बाहर से आपको गाइड कर रहा है। जैसे टीचर, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर आपको गाइड करते हैं कि बेटा पढ़िए, एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे नंबर लाइए, कल दिन अच्छा, भविष्य में नौकरी मिलेगा, अच्छी जगह शादी होगा। बट आप नहीं पढ़ते हैं तो ना ही अच्छी नौकरी मिलेगी और ना ही किसी से शादी होगी। तो ये जो फोर्सफुली वर्ड आते हैं जिसपे अगर आप काम करना शुरू कर देते हो तो वो कौन सी मोटिवेशन हो गया? बाहरी मोटिवेशन हो जाती है, बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको कहा जाता है। देखिए, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उससे आप मुख्य तौर पे मनी गेट कर सकते हो, ग्रेड आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, ग्रेड मतलब आप लर्निंग में अच्छे हो जाओ। ओके, बट इन दी अदर हैंड जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जो अंदरूनी जो मोटिवेशन होती है, उससे क्या होता है, आपको मनी मिले या ना मिले लेकिन आपके जो स्किल है वो बढ़ जाते हैं। स्वॉट पावर इंक्रीज होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, आंतरिक मोटिवेशन से स्वॉट एनालिसिस पक्का हो जाता है, आप चीजों को पकड़ सकते हो। बट जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका मूड क्या है, वो आपको कैसा गाइड कर रहा है। ठीक है, तो बाहरी मोटिवेशन में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आंतरिक मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप यही थी हमारी क्लास आज की, समझ आ गया होगा आपको सेशन। और टीचिंग के रिलेटेड कोई भी अगर क्लासेस आप चाहते हो तो हम चैनल पे कवर कर रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मोटिवेशन की क्लास आपको यूजफुल लगती है तो आप चैनल वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए वीडियो उन तमाम दोस्तों के साथ में, लर्नर के साथ में, जिनके पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, देन थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।